सवाल है जो मेरे को पूछना ही चाहिए सर, आपने ये रोल चूज क्यों किया सर? मैंने रोल चूज क्यों किया? आई थिंक हम लोग रोल चूज नहीं करते, हम लोग फिल्म चूज करते हैं। और मेरी प्रोडक्शन की शुरुआत इसके साथ हुई तो मुंबई फिल्म कंपनी मैंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी। रवि वो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर थे बालक पालक। एंड हम लोग सोच रहे ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको लेकर हम लोग इकट्ठा बना सकें। तो एक दो आइडियाज़ थे, लेकिन बैंजो वॉज ओल्डेस्ट आइडिया गेम अगेन थैंक्स टू कृषिका has been spearheading this entire project. And we are grateful to her and Ravi ji to have cast with this film. And really excited क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई कॉमेडी रोल हो तो मुझे कास्ट करें, बट थैंकफुली Is this your toughest role? टफेस्ट आई डोंट थिंक अबाउट कोई रोल ज़्यादा टफ है या ईजी है, पर इसमें बहुत मुश्किल यही थी कि बैंजो बजाना है एज अ म्यूजिशियन, तो मैं लोगों को किस तरह कन्विंस कर पाऊँ कि मैं बैंजो इतना अच्छा बजा सकता हूँ। तो आई रिमेंबर डिस्कसिंग विद रवि जी, अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना चाहिए। तो ही टोल्ड मी अ सिंपल थिंग, इट्स नॉट कि कितना अच्छा और कितना एक्यूरेटली आप बजा सकते हैं, बट यू शुड फील दैट यू प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और अगर आप वो फील कर पाते हो तो इसका मतलब लोग वो महसूस कर पाएंगे। सो वी वर्क अ लॉट ऑन बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बैंजो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैठ के बजाया जाता है, बट इसलिए रॉक स्टार है अपनी बस्ती का, तो हम लोग इसका इसको खड़े रह के पहले तो किस तरह बजाएंगे, क्या होगा उसको, वो भी टेबल पर लगा के प्ले कर रहे हैं। वो भी टेबल पे लगा के प्ले कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उसमें क्या कर सकते हैं, आई थिंक वी डिड आवर बेस्ट ऑफ दी। सर इस फिल्म की शुरुआत कब हुई थी? 3-4 साल पहले। ओके, सो आई थिंक जो सवाल वाला पार्ट है वो हम लोग प्रेस कॉन के टाइम पे करते हैं, बट अब आपके लिए एक टास्क है। आपने कहा कि बैंजो को प्ले करने के लिए बॉडी लैंग्वेज सब कुछ आपको अलग करना पड़ा, लेकिन आप गणपति पंडाल में नाचे तो खूब ज्यादा होंगे। गणपति पंडाल में हाँ, क्या बाहर मंडी में नाचे हैं? मैंने लोगों को नाचते बहुत देखा है और उनका नाच मैंने महसूस किया। सीखे हैं आप सारे स्टेप्स? सीखे हैं कुछ स्टेप्स आपने? क्या है कि गणपति रितेश आई थिंक ऑलरेडी हैज एन आइडिया कि मैं क्या करने वाला हूं। एक थंब रूल होता है गणपति जो विसर्जन या विसर्जन में नाचने का, कि उसके लिए स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके लिए सिर्फ जिगर की जरूरत पड़ती है, ये म्यूजिक का साथ और आपका जिगर बस शुरू हो जाता है। ओके, सो अब आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। अब क्या करने वाले रितेश? मैं आपके लिए आप जो भी कहेंगे मैं आपको फॉलो करूंगा। आप स्टार हैं, ट्विटर पे फॉलोअर्स आपके हैं, मैं आपका फॉलोअर हूं। सो ये जो मेरा बैंड है, ये यहाँ पे आपके लिए 3 ताल जो है वो प्ले करने वाले हैं, 3 अलग अलग ताल, एक एक करके वो टफ होती जाएगी। देखना ये कि आप लय जो है वो पकड़ पाएंगे। आप जीत मैं क्या बाहर हो। रवि सर डायरेक्टर है तो रवि सर को मतलब I'll follow your lead, आप आइए। if I was that good मैं वहाँ खड़ा होता। आप खड़े हो सकते हो। सबसे पहला सवाल जो हम आपसे पूछ रहे थे रितेश जी, ये रोल आपने क्यों चूज किया? नहीं, आई थिंक हम लोग एज एक्टर्स सबसे पहले रोल चूज़ नहीं करते, फिल्में चूज़ करते, क्योंकि आपको स्टोरी शायद बहुत पसंद आए तो लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए, और इसमें अगर आपका किरदार अच्छा हो तो आपको लगता है कि उसमें काम करना चाहिए। बैंजो का कुछ ऐसे हुआ जब मुझे कहानी सुनाई गई थी। रवि जी और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन जब शुरुआत उसकी की थी तब उसके डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर रवि थे, को प्रोड्यूसर भी थे। बालक पालक हम लोगों ने इकट्ठा प्रोड्यूस और रवि जी ने डायरेक्ट की थी। तो इस दोस्ती का सिलसिला तब से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा कि एक साथ काम करना चाहिए। 2-3 स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने सोची थी, पर सबसे पहली स्क्रिप्ट थी बैंजो, और आई एम ग्लैड कि उसके 3-4 साल बाद एक्टर डायरेक्टर इकट्ठा आते हैं, बट एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे फिर पता चला कि रवि जी और कृषिका जी इकट्ठा आकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर द फिल्म, सो आई वाज ग्लैड दैट आफ्टर सो मेनी ईयर्स बोथ ऑफ देम थॉट ऑफ मी।
and I'm happy to be part of this film. बहुत सारे सवाल आपके भी होंगे, so रितेश, पहला सवाल ये है कि कुछ साल पहले ऋतिक रोशन की अग्निपथ आई थी, उसमें जो गाना था देवश्री गणेशा बहुत पॉपुलर हुआ था, सचिन जिगर का म्यूजिक था। फिर अभी अजय अतुल का सॉरी बाजीराव मस्तानी में गजानन सॉन्ग बहुत पॉपुलर, और इस साल आप लेकर आए हैं पापा सॉन्ग। इस गाने की खासियत क्या है और आपको क्या लगता है कितना लोगों को छू पाएगा, और क्या इस फिल्म में इस गाने पे आप डांस भी करते नजर आएंगे? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जब बैंजो की स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी, आई फेल इन लव विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर। पर क्या है कि जब नरेट किया गया था तब म्यूज़िक नहीं था, तो हमें पता था कि ये 5 गाने आएंगे, और अगर पूरी फिल्म का नाम ही बैंजो है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो देन द फिल्म फेल्स। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के असली हीरो, मैं हमेशा कहता हूँ, विशाल और शेखर है, जो उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है। इस फिल्म की असली बैकबोन वो है, एंड आई थिंक रवि हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट म्यूज़िक। उनकी कोई भी मराठी फिल्म आप ले लीजिए, हमेशा ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक रहा है उनका। दैट्स बिकॉज ही इनहेरेंटली हैज़ अ ग्रेट ईयर। उनको म्यूज़िक की समझ उनकी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है उसी के वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है रवि ज़ादा, विशाल और शेखर का, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। जहाँ आपका सवाल था कि अग्निपथ का एक गाना था, फिर बाजीराव मस्तानी में दूसरा गाना था, ये तीसरा गाना है उस सीरियल में। बट आई जस्ट फील दैट ये गाना अलग इसलिए है क्योंकि जैसे रवि जी ने भी कहा कि इंडियन सॉन्ग है, गणपति इज़ एन इंडियन गॉड, और उसका पूरा जो साउंड है, बम्बई साउंड है, मुंबई का साउंड है, दिस इज़ वेरी स्ट्रीट, इंडियननेस बहुत उसमें ज़्यादा है। बट ही ऑलवेज़ वांटेड टू मेक अ फ्यूजन कि अगर बेस गिटार यूज़ किया जाए, उसको किस तरह थोड़ा वेस्टर्न बनाया जा सकता है। अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है। एंड दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू अचीव। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट कि लोगों को ये गाना पसंद आए। जितने लोगों ने गाना देखा है, सुना है, और ट्विटर पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद आ रहा है। बट इट्स टू अर्ली एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट इट डज इक्वली वेल। रितेश, आज रक्षाबंधन है, आप इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि आज प्रमोट करने में पूरा दिन जाने वाला है आपका जी, तो मिस कर रहे हो इस दिन को, मतलब किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? नहीं, आई थिंक माई सिस्टर, कज़न सिस्टर, नॉट कज़न, आई कॉल हर माई सिस्टर, उन्हें राखी भेजी है, और घर में जितने भी बच्चे हैं, कज़न्स हैं, वो सब आरती और छोटी सी सेरेमनी होती है। सो आई थिंक घरगोती माहौल होता है, एंड वी सेलिब्रेट इट लाइक एवरी अदर होम। रितेश जी, प्रमोशन की बात करें तो नरगिस जी आज आप साथ में नहीं है, तो आगे क्या प्रमोशन में दिखाई देंगी, और आगे क्या प्रमोशन की स्ट्रेटेजी रही है हमारी? स्ट्रैटेजी, मतलब ये जगह नरगिस के लिए रखी है हमने। वो मुझे लगता है हर एक्टर्स के डेट्स होते हैं अलॉटेड, एंड शी विल जॉइन अस सून। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट हियर फॉर द सॉन्ग, बट वो ट्वीट कर रही है, उनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी, और ये अचानक ये प्रोग्राम बन चुका है। आई वॉज क्लोज बाय सो आई कुड कम एंड मैनेज दिस। तो मुझे लगता है ये पूरी टीम इकट्ठा प्रमोट करेगी। बैंजो इज़ कंप्लीट विथ रवि सर, कृषिका जी, नरगिस, विशाल, शेखर, माई सेल्फ एंड एवरी वन। सो इट्स कोई एक लीड नहीं करता, एज अ टीम वी गो टुगेदर। Ritesh, of course you're playing a banjo player in this. Was there some interaction with the real life street musicians? Yes, to get into the character? no, of course. And also for the fact that now you've played this character, is there some sort of keen interest in their music, or when they pass by through the streets of Mumbai? Does it kind of get your attention? No, I'll answer the second part. I think it's not now. I think banjo music and banjo parties, whenever they pass next to your car or next to your house or next to your street, it always catches your attention. क्योंकि उनकी खासियत ही यही है कि वो इतना मास म्यूज़िक है, और उनकी बीट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपका अटेंशन अपनी ओर खींच ही लेते हैं, और उनकी वही खासियत है। तो इस फिल्म के वजह से मेरा अटेंशन उनके पास जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी वजह से इस फिल्म की ओर हम सब का अटेंशन गया। हम लोगों ने ये सोचा कि इस पर एक फ़िल्म बनानी चाहिए, और ये फिल्म बन रही है। आई थिंक
I have answered. What is the first? And also the interaction you probably have Yes, with- and I think जब मैंने पहली बार जब हम लोगों ने फाइनल ड्राफ्ट सुना है इस फिल्म का 6-7 ड्राफ्ट्स के बाद और हम लोग ओके लेट्स गो, तो रवि जी गिफ्टेड मी अ बैंजो. He said this is for you and now let's start. So वो बैंजो मैंने रखा और I think that will be like my prized possession that my director gifted me a banjo when we just froze the script. रितेश जहाँ कहीं भी गणपति सेलिब्रेशन होता है खासकर महाराष्ट्र में, तो बॉलीवुड के गाने जो बने हैं, बॉलीवुड के जो गाने हैं गणपति पे बने हैं वो काफ़ी बजाए जाते हैं. तो ऐसा कोई फेवरेट रहा हो बचपन से आपने सुना हो डांस किया हो, ऐसा कुछ बता सकते हैं? नहीं, आई थिंक बहुत सारे गाने हैं जो हर फेस्टिवल में बजते हैं और हर फेस्टिवल के लिए, क्योंकि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इसलिए उन पर गाने और भी बनते हैं, इसलिए पॉपुलर होते हैं. एंड आई थिंक आई होप के अलॉन्ग विथ ऑल द अदर ग्रेट सॉन्ग्स, चाहे वो अग्निपथ का हो, चाहे हम लोगों ने डिस्कस किया बाजीराव मस्तानी का हो, और आई जस्ट होप दैट इस बार लोग ये भी गाना पसंद कर इसे भी बजाएं. Ritesh, you tweeted about it also. नहीं ऑफ कोर्स क्या है कि इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द एंटायर कंट्री. और ये मुझे लगता है शायद पहली बार रेसलिंग में एक महिला को, इंडियन महिला को ये मेडल मिला है. एंड इसकी शुरुआत शायद केडी जाधव साहब से हुई थी 1952 में, जब पहली बार इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल मिला था किसी इंडियन को, ब्रॉन्ज मेडल. और आज फर्स्ट फीमेल रेसलर जिनको मेडल मिला. आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड और आई थिंक वी ऑल शुड सेलिब्रेट दिस सक्सेस. एंड इफ़ इट्स अप टू मी, आज उन्होंने मेडल जीता है, आज हमारा गाना लॉन्च हुआ है. फ्रॉम आवर टीम आई लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू हर, यू नो. Is there a message for PV Sindhu, who's a badminton player, who's also, against the Japanese opponent? What is the one message for her and other players at large? नहीं, आई थिंक एवरीवन इज़ डूइंग द बेस्ट. और कोई इसलिए नहीं जाता वहाँ के उन्हें हारना पसंद है या हारने का शौक़ है. सब लोग मेहनत करके जाते हैं ताकि वहाँ पर जीत सकें और अपने देश का सम्मान और गौरव बढ़ा सकें. और मुझे लगता है कि even Sandhu, I think if she's played really well, and I wish her, I think she beat number 2, right? Yeah. Number 2, and now she's up against number 6. So we wish her all the best, and another medal in our kitty would be great. Okay, something on Super. the Thank you. Press for time, sir. Not taking that, sir. So Abhi, we can talk about everyone, sir. I'm huge fan of R.D. Saab, so he's Thank a you. legend. All right. There's a biopic on Biopic on RD Burman, sir. कौन बना We're है? launching the song. Within the industry, and Really? they also report there are talks. They are in talks with Amir Khan to play RD Burman and Priyanka Chopra to play Asha. Your take on this? Your view on this? I have no idea. So I don't want to give my take on speculations, but I think there are legendary people in our country और जिनके ऊपर बायोपिक्स बननी चाहिए, और बने तो और ज़्यादा लोगों को मज़ा आएगा, उनको उनके बारे में सीखने को मिलेगा. आई थिंक बायोपिक्स आर ग्रेट, और R.D. बर्मन साहब के ऊपर बायोपिक बन रही है तो बहुत अच्छी बात है. फ्राइडे का टिकट तो मैं निकाल के जाऊँ. Super.